welcome to my YouTube channel. So in today's video we are going to discuss the exercise of class 10th political science first chapter, which is power sharing. So let's begin. Now first question, what are the different forms of power sharing in modern democracies? Give an example of each of these. तो हमें बताना है कि किस तरह से पावर शेयर होती है मॉडर्न डेमोक्रेसी में और एग्जाम्पल देना है. तो हम पावर शेयरिंग की 4 फॉर्म्स है. पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एट हॉरिजॉन्टल लेवल. पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स मीन्स वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. एंड थर्ड, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. फोर्थ, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स. तो फर्स्ट में देखना है कि ऑर्गन्स जो हैं गवर्नमेंट के वो सेम लेवल पे यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर पावर शेयर होती है इन फॉर्म ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. In this form of power sharing, power shared by organs of government placed at the same level. In this system, none of the organs can exercise unlimited power. These organs check each other. There is a balance of power among these institutions. तो ये कह रहा है कि कोई none of these organs कोई इनमें से unlimited power exercise नहीं कर सकता. ये ऐसा सिस्टम डिवाइस किया गया है कि चेक एंड बैलेंस रहे. हर एक ऑर्गन एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस का सिस्टम से कंट्रोल कर सकती है, बैलेंस बनाए रख सकती है. तो इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव. तो हमें पता है कि अगर लेजिस्लेचर कोई बिल लाती है और वो तब तक एक लॉ नहीं बनती जब तक प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं चाहिए. द प्रेसिडेंट कैन वीटो द बिल. सिमिलरली जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है वो भी लेजिस्लेचर के बनाए हुए लॉज के अंडर ही काम करता है. एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ. अब इसका एग्जांपल देखते हैं लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में. तो अगर लेजिस्लेचर कोई बिल बनाती है तो जुडिशरी, हमारे जो कोर्ट हैं, वो उस लॉ को नल एंड वॉइड क्रिएट कर सकती हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न को कॉन्ट्राडिक्ट करता हो. सिमिलरली जुडिशरी को लेजिस्लेचर ऐसे कंट्रोल करती है कि अगर कोई भी करप्शन हो फॉर्म में तो हमारे पास इम्पीचमेंट जैसे प्रोसेसेस भी हैं जिससे हम जुडिशरी पे भी चेक लगा सकते हैं. नेक्स्ट है पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स. इसे हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं. जैसे कि यहाँ देखिए, इन दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, पावर इज शेयर्ड बाय गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल एंड पंचायती राज बॉडीज़. नाउ पावर शेयरिंग अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पावर जो शेयर होती है बिटवीन रिलीजियस, एथनिक और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स. बेल्जियम में जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट है वैसे ही गवर्नमेंट्स जो हैं कंट्रीज़ की वो क्या करती हैं कि कुछ स्पेशल ग्रुप्स जो हैं जो सोशली वीकर सेक्शंस हैं और पर्टिकुलरली वुमेन की बात करें तो उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए रिजर्वेशंस प्रोवाइड की जाती हैं. जैसे कि SCs, STs को पार्लियामेंट में रिजर्वेशन है और देयर रिजर्वेशन फॉर दीज कैटेगरीज एंड वुमेन इन पंचायती राज बॉडीज़. नाउ सम सॉर्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज ऑल्सो अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स. तो हमारे कंट्रीज़ में बहुत सारी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और ये इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करती रहती हैं. तो क्या होता है कि कभी कभी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती. तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट बनाने के लिए पार्टीज़ एक साथ आ जाती हैं और कोalition गवर्नमेंट बनती है. तो इस तरह से ये पावर शेयरिंग का फॉर्म है अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़. तो इन इंडिया देयर इज़ अ कोalition गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल वेयर पावर इज शेयर्ड बिटवीन मेनी पार्टीज़. Now, state one prudential reason and one moral reason for power sharing with an example from Indian context. तो prudential reason का मतलब विवेकपूर्ण रीज़न बताना है. तो डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है बिटवीन सोशल ग्रुप्स और इंश्योर करता है कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे पॉलिटिकल ऑर्डर की. तो इन इंडिया प्रोविजंस लाइक फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, कल्चरल फ्रीडम, रिजर्वेशन ऑफ स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स आर हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग conflict and development of all sections of society. और the moral reason क्या है? तो पावर शेयरिंग इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी लोगों के लिए ही है. अगर लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब ही नहीं बनता. इसलिए डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग होनी चाहिए. और एवरी इंडियन सिटीजन who has attained 18 years has the right to vote. So every such Indian has a stake in the government. Next question. After reading this chapter, 3 students drew different conclusions. Which of these do you agree with and why? Give your reasons in about 50 words. तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने चैप्टर को पढ़ने के बाद कुछ कंक्लूजन्स दिए हैं. तो देखते हैं हम किससे सहमत होते. थॉमन कहता है कि पावर शेयरिंग उन्हीं सोसाइटीज़ में ज़रूरी है जहाँ पे रिलीजन, लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे डिविजन्स हो. मथाई सेज कि पावर शेयरिंग इज सुटेबल
वहाँ पे जहाँ पे बड़ी कंट्रीज़ हैं और उनमें रीजनल डिवीजन हो। और ऑसिफ कहता है कि एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ़ इट इज़ स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिवीजन्स। तो सब आंसर होगा वी हैव टू अग्री विथ व्हाट ओसेफ सेज, क्योंकि सबसे लॉजिकल बातें कर रहा है ये कि हर सोसाइटी को पावर शेयरिंग चाहिए, चाहे वो बड़ी हो या उसमें सोशल डिवीजन्स हो या ना हो, क्योंकि पावर शेयरिंग जो है स्पिरिट है डेमोक्रेसी की और इट इंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सेकेंडली, टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट पावर शेयरिंग इज़ नेसेसरी। स्पिरिट है डेमोक्रेसी की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है और ये कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करती है। Next question. The mayor of Merstem, a town near Brussels in Belgium, has defended a ban on speaking French in town's school. He said the ban would help all non-Dutch speakers integrate into the Flemish town. Do you think that this measure is in keeping with the spirit of Belgium's power sharing arrangement? Give your reasons in about 50 words. मर्स्टेम, जो कि ब्रसल्स के पास एक टाउन है, वहाँ के मेयर ने फ्रेंच बोलने पर बैन लगा दिया है टाउन के स्कूलों में। तो वो उसका कहना है कि इससे क्या होगा कि जो नॉन डच स्पीकर्स है वो एकजुट हो पाएंगे फ्लेमिश टाउन में। तो क्या ये सही मेजर है विद द स्पिरिट ऑफ बेल्जियम्स पावर शेयरिंग अरेंजमेंट? तो नहीं, दिस मेजर ऑफ बैन ऑन स्पीकिंग फ्रेंच इन मर्स्टेम्स स्कूल्स इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ बेल्जियम्स power sharing arrangement. Belgium's power sharing arrangement is based on the principle of accommodation of differences, यानी कि ये बेस्ड है कि डिफरेंसेस को अकोमोडेट किया जाए ताकि कोई भी स्ट्रेस, सोशल कॉन्फ्लिक्ट ना हो और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड 4 टाइम्स सो दैट डाइवर्सिटीज़ कुड बी एकोमोडेटेड इन वन कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए 4 बार अमेंड किया गया था, बदलाव किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि ये जो डाइवर्सिटी की जो प्रॉब्लम है इसको एकोमोडेट कर दिया जाए। तो दोबारा से डिफरेंसेस, लैंग्वेज के बेसिस पे डिफरेंस क्रिएट करना ठीक नहीं होगा, ये फर्दर स्ट्रेस करेगा और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा और ये पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट के अगेंस्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड पिक आउट एनी वन ऑफ द प्रूडेंशियल रीजंस फॉर शेयरिंग ऑफर्ड इन दिस। तो इस पैसेज में से हमें एक प्रूडेंशियल रीज़न बताना है, पिक आउट करना है जो कि पावर शेयरिंग के फेवर में हो। तो ये जो यहाँ लिखा हुआ है, पंचायती राज एस्टैब्लिशेस ट्रू डेमोक्रेसी, it restores power to the only place where power belongs in a democracy, in the hands of people. Giving power to panchayats is also a way to reduce corruption and increase administrative efficiency. तो ये चीज़ है जो पैसेज है वो मेंशन करता है कि अगर हम पंचायत को पावर देंगे तो उससे क्या होगा, करप्शन में कमी आएगी। एट लोकल लेवल पंचायत के पास अगर पावर होगी तो जो करप्शन है और उसमें कमी होगी और एडमिनिस्ट्रेटिव इफ़िशेंसी, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ठीक से काम कर पाएगा। और जब पीपल पार्टिसिपेट करेंगे तो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट स्कीम्स भी अच्छे से होगी और लोग जो है ग्रेटर कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकेंगे ऐसी स्कीम्स पे जब लोग पार्टिसिपेट करेंगे इनमें। तो this would eliminate corrupt people. When people at grassroots level get power, it reduces the chances of discontent as they are part of decision making process. This is one of the पंचायत को पावर देने से क्या होगा, पीपल जो हैं वो डेमोक्रेसी में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकेंगे और क्या होगा कि वो सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे। तो ये है प्रूडेंशियल रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो हमें इसमें से बताना है कि कौन से अबव स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो आंसर होगा बी, सी, डी। तो ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग विद लिस्ट 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो हमें इसे मैच करना है। तो लिस्ट 1 में फर्स्ट पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, इसका मतलब बी, सेपरेशन ऑफ पावर्स। फिर पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, यानी कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डी, फेडरल गवर्नमेंट। पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट। पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, इट इज़ कोalition गवर्नमेंट। तो आंसर होगा सी, बी, डी, ए, सी। Next question, consider the following 2 statements on power sharing and select the answer using the codes given below. तो पहला स्टेटमेंट है पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। हाँ, ये ट्रू है। बी, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो हाँ, ये भी ट्रू है, यानी कि आंसर होगा बी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। So in this way we completed the whole exercise of class 10th civics or political science फर्स्ट चैप्टर विच इज़ पावर शेयरिंग। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।